भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी और फिर रिहाई का मामला सामने आया। भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन पर कुछ टिप्पणी की गई थी। बिजली उत्पादन के चलते केंद्र सरकार ने की दखल अंदाजी। सारे देश में ही कोयले की स्थिति पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से बिजली उत्पादन को लेकर पावर इमरजेंसी की घोषणा की गई है। महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी क्योंकि गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए और जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमत 1000 रुपया पार कर गई है। हिमाचल में कांस्टेबल की पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जारी थी, परंतु पेपर लीक होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस परीक्षा को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाही जी, भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी और फिर रिहाई का मामला सामने आया, क्या है पूरी खबर? जी, काफ़ी समय पहले भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन पर कुछ टिप्पणी की गई थी। उसके बाद उन पर केस दर्ज कर लिया गया था और 5 मई को उसकी हाई कोर्ट में सुनवाई भी थी। इसी मामले पर पंजाब पुलिस दिल्ली में उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई, परंतु रास्ते में वापस लाते हुए कुरुक्षेत्र में सियासी घमासान हो गया और हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने से रोक दिया और उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया। इस मामले पर सियासी घमासान लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर क्रोधित है, वहीं आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। दोनों तरफ तनातनी की स्थितियां बनी हुई हैं। इसमें पंजाब पुलिस की ओर से एक चूक दिखाई भी दी गई, जिसके कारण ये गिरफ्तारी टल गई। पंजाब पुलिस जो नियमानुसार किसी भी राज्य की पुलिस को किसी दूसरे राज्य की पुलिस में अगर किसी को गिरफ्तार करना होता है तो पहले सूचना देना अनिवार्य है। पंजाब पुलिस की ओर से दिल्ली पुलिस को संबंधित थाने को कोई भी सूचना नहीं दी गई और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर पंजाब लाने की कोशिश शुरू हो गई। और इसी प्रक्रिया में हरियाणा पुलिस ने दखलंदाजी करते हुए कुरुक्षेत्र में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को रोक लिया और कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। ये सारा मामला इसी तरह से चलता रहा। अब आगे क्या रणनीति होगी, इसके ऊपर हमारी नजरें बनी रहेंगी। बिजली उत्पादन के चलते केंद्र सरकार ने की दखल अंदाजी, क्या है ये दखल अंदाजी? सारे देश में ही कोयले की स्थिति पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से बिजली उत्पादन को लेकर पावर इमरजेंसी की घोषणा की गई है ताकि बिजली उत्पादन को सही रास्ते पर लाया जा सके, क्योंकि सभी ही राज्यों में लगभग सभी राज्यों में बिजली की स्थितियां काफ़ी विकट बनी हुई है। अब केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे जितने भी थर्मल प्लांट हैं उनमें 100% उत्पादन का काम पूरा करवाएं और इसके लिए कोयला इंपोर्ट करने के लिए भी राज्य सरकारों को कहा है कि वो 10% तक कोयला इंपोर्ट करें ताकि बिजली उत्पादन में कहीं भी कोताही की कोई गुंजाइश भी ना रहे। और पंजाब में जितने भी थर्मल प्लांट हैं उनमें अभी पूर्ण उत्पादन नहीं हो रहा है। अगर आपको कुछ जानकारी दें तो रोपड़ में अभी तक कैपेसिटी 840 की है, परंतु उत्पादन महज 551 मेगावाट हो रहा है। और वहीं लहरा मोहब्बत में 920 कैपेसिटी का है, जिसमें उत्पादन 584 हो रहा है। इसके अलावा तलवंडी साबो, जहां पर उत्पादन है 1979 कैपेसिटी का और उत्पादन है महज 1047, जबकि राजपुरा में ये उत्पादन की स्थिति काफ़ी ठीक है, क्योंकि 1400 मेगावाट में से 1313 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि
जीबीके में 540 में से महज 205 मेगावाट का ही उत्पादन हो रहा है। इसके चलते सरकार की ओर से कोशिशें जारी हैं और कोयले खनन की भी प्रक्रिया को तेजी में लाने का काम जारी है, ताकि बिजली उत्पादन की कमी को पूरा किया जा सके और उपभोक्ताओं को सही समय से बिजली की आपूर्ति पूरी की जा सके। जी, जनता को एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए और बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर? जी मैम, महंगाई की मार लगातार जारी है और आम जनता इससे त्राही त्राही कर रही है और पेट्रोलियम पदार्थों पर भी महंगाई का असर साफ देखा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा था, परंतु अब इसका इजाफा एलपीजी पर भी देखने को मिला। आज केंद्र सरकार की ओर से 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई। अब सभी राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में एलपीजी गैस सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है, उसकी कीमत 1000 रुपया पार कर गई है। पंजाब की बात करें तो 1010 हो गया है, राजस्थान की बात करें तो 1003 है, परंतु सभी ही राज्यों में 1000 की कमी, 1000 से अधिक मूल्य पर एलपीजी पहुंच गया है। कमर्शियल गैस का जो सिलेंडर है वो इस समय 2364 रुपये 50 पैसे हो गया है। करीब 7 दिन पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर भी 102 रुपये 50 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई थी। मई 2020 में जो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर था वो 583 रुपये का था, जो आज बढ़कर 1000 से पार कर गया है। जी मैम। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 29 मई को आम आदमी पार्टी की रैली होने जा रही है। क्या कुछ खास रहेगा इस रैली में? जी मैम, पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में नशीन होने के बाद अन्य राज्यों की तरफ अपना रुख कर रही है। उन्होंने हिमाचल में, जो कि इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है। अब इसके बाद पड़ोसी राज्य, पंजाब का पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी उन्होंने अपनी ताल ठोकने की घोषणा कर दी है। और इसी कड़ी के तहत 29 मई को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और सांसद सुशील गुप्ता ने बताया कि 29 मई को अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो रैली करेंगे और उनकी रैली का आगाज धर्म क्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र से होना तय हो रहा है। जी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती कांस्टेबल परीक्षा रद्द की गई। क्या रही इसकी वजह? हिमाचल में कांस्टेबल की पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जारी थी, परंतु पेपर लीक होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस परीक्षा को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, इस मामले की जांच के लिए मंडी के पुलिस उप महानिरीक्षक मधुसूदन की अध्यक्षता में एक सिट का गठन भी कर दिया गया है, ताकि इस मामले की जांच हो सके और इस माह के अंत तक इस परीक्षा का जो पेपर लीक था वो किस कारण लीक हुआ, उसकी जांच के पूर्ण करने के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। राहुल गांधी की 109 वर्षीय दादी मां का देहांत कब हुआ? जी, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई बीके नेहरू की पत्नी और राहुल गांधी की दादी, 109 वर्षीय दादी शोभा नेहरू का कसौली में निधन हो गया है। वे 109 वर्ष की थी और राहुल गांधी के साथ उनका काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे। बीते दिन उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में कर दिया गया है और दाह संस्कार में बड़े नेता सभी उसमें शामिल रहे। जी। विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए शाही जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार मैम। कल फिर से ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।